स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बच्चों, चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो यहां पे हमको चार्जेस के बारे में पढ़ना है और फील्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आज हम केवल चार्ज के बारे में बात करेंगे, डिटेल में एकदम डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी चीजें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बच्चों चार्ज क्या होता है, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, दो टाइप की छड़ को लिया गया, रॉड को लिया गया, एक इबोनाइट और दूसरा ग्लास की। और जो ग्लास की रॉड थी उसको सिल्क में क्या किया गया, रब किया गया। और रब करने के बाद जब उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़े या फिर स्ट्रॉज या घास के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जा रहा था, तो वो घास का टुकड़ा उस रॉड की तरफ क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो जा रहा था। यही सेम केस किया गया जब इबोनाइट को कैट की स्किन से रब किया गया, और रब करने के बाद जब छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया गया तो वो छोटे छोटे टुकड़े इबोनाइट की रॉड की तरफ क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो जा रहे थे। तो यहां से ये पता चलता है बच्चों कि जब तक रॉड को रब नहीं किया गया था किसी अदर वस्तुओं में, तब तक वो क्या था, उस पे कोई चार्ज नहीं था, वो किसी छोटे पार्टिकल को, स्ट्रॉज या फिर पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसको रगड़ दिया गया, उसको रब किया गया दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, वो पीस ऑफ पेपर या किसी छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करने लगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि रब करने के बाद उस पे चार्ज आ जा रहा है, किस पे, रॉड पे, इबोनाइट की भी रॉड पे और ग्लास की भी रॉड पे। अब चार्ज की बात तो कर लिया गया यहां पे कि रब करने से चार्ज डेवलप हो जा रहा है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके यहां पे दिखा रहा हूं, आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छे से समझ पाओगे जो चीजें अभी मैंने आपको बताई चार्ज के बारे में। यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास स्केल है, इस स्केल को मैं क्या कर रहा हूँ कि इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जा रहा हूँ। आप देख पा रहे होगी कि ये कागज के टुकड़े इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, आकर्षित नहीं हो रहे ना। अब मैं जब इस स्केल को अपने बाल में रब कर लिया, अब देखिए कि ये देखिए कितना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे पास कंब है और मैं क्या कर रहा हूं कि इस कंब को इन कागज के टुकड़ों के पास ले जा रहा हूं। ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि कोई भी जो कागज का टुकड़ा है वो कंब की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, कंघी की तरफ कोई भी कागज का टुकड़ा आकर्षित नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अपने बाल में रब कर ले रहा हूं, और रब करने के बाद अब मैं इस कंघी को इन कागज के टुकड़ों के पास ले जाता हूं। देखिए देखिए कितना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, देख रहे हैं ना कितना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको क्लियर है मैंने क्या किया, कैसे किया। पहले जब मैंने स्केल और कंब को पीस ऑफ पेपर के पास ले गया था, तब वो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे पीस ऑफ पेपर, कंब या फिर स्केल की तरफ। लेकिन जब मैंने उसको अपने हेयर्स में रब किया, तो रब करने के बाद क्या हो रहा है कि वो अट्रैक्ट होने लगे स्केल और कंब की तरफ। ठीक है, तो यहां से आपको चार्ज समझ में आ गया कि चार्ज क्या है, रब करने से चार्ज डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो चार्ज की यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो क्या होती है बच्चों, कूलम होती है, और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कूलम को। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो चार्ज था वो दो टाइप का निकला। कितने टाइप का निकला, दो टाइप का निकला। एक निकला हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा निकला बच्चों
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो टाइप के चार्जेस आए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कहां से पता चला बच्चों? बच्चों, दो ग्लास की रॉड लिया गया और उन दोनों को सिल्क में रब किया गया। रब करने के बाद दोनों ग्लास की सेम रॉड को थोड़ा सा पास ले आया गया, तो वहां पे क्या देखा गया कि उन दोनों सेम रॉड के बीच क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, और यही सेम काम इबोनाइट के साथ किया गया, तो वहां भी रिपल्शन हो रहा था। लेकिन जब रॉड को डिफरेंट कर दिया गया, मतलब एक रब की हुई रॉड इबोनाइट की ली गई और दूसरी रब की हुई रॉड ग्लास की ली गई और दोनों को पास ले आया गया, तो उन दोनों के बीच क्या हो रहा था? अट्रैक्शन हो रहा था। तो यहां से क्या पता चला बच्चों कि चार्ज हमारा दो टाइप का है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी गई। डिफरेंट टाइप की रॉड एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे थे, सेम टाइप की रॉड एक दूसरे को क्यों रिपल्शन कर रहे थे। तो यहां पे चार्ज की दो प्रॉपर्टीज भी पता चली हमको। क्या? पहली ये कि अगर सेम चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस अगर हैं, दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, तो वहां पे क्या हो रहा था बच्चों? रिपल्शन। ठीक है, जैसे कि सेम रॉड को आपस में पास ले आया गया, तो वहां पे क्या दिख रहा था? रिपल्शन हो रहा था। ठीक है, और अगर डिफरेंट टाइप के चार्जेस ले आए गए, डिफरेंट चार्जेस, या आप अनलाइक बोल सकते हो, तो वहां पे क्या हो रहा था? अट्रैक्शन। तो मतलब कि बच्चों यहां से दो प्रॉपर्टी चार्ज की निकल के आई कि अगर लाइक चार्जेस रहेंगे, सेम चार्जेस रहेंगे, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, और अगर डिफरेंट चार्जेस रहेंगे, अनलाइक चार्जेस रहेंगे, अपोजिट चार्जेस रहेंगे, तो वहां पे अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, ये चार्ज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई बच्चों। एक बात और बच्चों की, अगर आपके पास ढेर सारे चार्ज हैं, कोई सिस्टम है और आपके पास ढेर सारे चार्जेस हैं, जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q4 है, ढेर सारे चार्जेस हैं आपके पास, और आपसे टोटल चार्ज पूछा जा रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? इनका अलजेब्रिक सम करके हम टोटल चार्ज निकालेंगे। मान लो कोई सिस्टम है, उसमें डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, ढेर सारे चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और उनको बोला जा रहा है कि टोटल चार्ज बताओ, नेट चार्ज क्या होगा? तो सबको क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। ठीक है, सबका अलजेब्रिक सम कर दोगे, मतलब कि जो नेट चार्ज होगा उस सिस्टम का, नेट चार्ज, वो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश। ठीक है, मतलब कि अगर ढेर सारे चार्जेस हैं, उनका नेट चार्ज निकालना है, टोटल निकालना है, तो उसको क्या कर दोगे आप? उनका अलजेब्रिक सम कर दोगे, उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है। ठीक है बच्चों, जो चार्ज होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसके पास केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, बस। चार्ज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो चार्ज क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि हमारा मास है, मास भी हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो उसी तरीके से चार्ज भी हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने चार्ज और मास को कंपेयर कर दिया, यहां पे मास और चार्ज में क्या डिफरेंस हो सकता है? ये दोनों तो स्केलर क्वांटिटी हैं, इनकी सिमिलरिटीज हो गई। तो बच्चों, मास जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आप सभी को पता है, आप 9 से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। और चार्ज जो होता है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, लेकिन मास केवल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास नहीं होता। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन दोनों की दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों, इसके बाद हमको एक टॉपिक पढ़ना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास दो टाइप की क्या है?
रॉड्स हैं या फिर दो टाइप के क्या हैं, स्फीयर्स हैं, छोटे छोटे गोले हैं या छल्ले हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये दो हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक यहां पे मैंने रॉड ले लिया, ये दो छल्ले हैं या कुछ भी आप समझ लो, और एक ये मैंने रॉड ले लिया। इन दोनों को मैंने ऐसे रखा है, मान लो ऐसे, एक ये छल्ला रख दिया मैंने और एक ये छल्ला रख दिया, ठीक है। और एक ये हमारे पास क्या है, रॉड है, ये ए छल्ला है और ये बी छल्ला है। इस रॉड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये दोनों क्या है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर इस रॉड को मैं इन छल्लों के पास ले आता हूं, ठीक है, इसको मैंने इन छल्लों के पास ले आ दिया, ठीक, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, इन दोनों छल्लों में चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये छड़ कैसी है, ये रॉड कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। और यहां पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी बता रहा हूं। तो इतना अभी के लिए समझो कि जब मैं रॉड को इन दोनों छल्लों के पास ले आऊंगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ए वाला छल्ला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये बी वाला छल्ला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों छल्लों को जब मैं अलग कर दूंगा, ये मान लो ए वाला छल्ला है और ये बी वाला छल्ला है, मैंने दोनों छल्लों को क्या कर दिया, अलग। अब ए वाले छल्ले पे पूरी तरीके से क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और बी वाले छल्ले पे पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है या डेवलप हो गया है, बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब कि ये दोनों क्या थे, अनचार्ज थे, इनके पास चार्ज नहीं था, लेकिन मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज यहां पे, या फिर केवल चार्ज बोल सकते हो, रॉड मैंने इनके पास ले आई, तो इंडक्शन की वजह से इसमें चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव था रॉड पे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इस नेगेटिव की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से चार्ज हो गए ये दोनों छल्ले ए और बी, ठीक है। बस ये चीज आप ध्यान रखना कि जो भी टाइप की यहां पे रॉड में ले आऊंगा, अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है या फिर जैसी भी चार्ज है, उसका अपोजिट चार्ज उसके पास वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अगर ये रॉड एक टाइम के लिए मान लो कि अगर नेगेटिवली चार्ज होती, तो इस ए वाले छल्ले पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता और बी वाले छल्ले पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है सभी को? नो 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 नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही सुंदर टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, चार्ज जो होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेते हैं यहां पे, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ना तो हम उसको पैदा कर पा रहे हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, तो फिर कर क्या पाएंगे, चार्ज का ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। चार्जेस का केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों, कभी चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना कभी हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब किसी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो मेरे माइंड में आ रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने जब रॉड्स की बात करी थी इबोनाइट और ग्लास की, तो वहां पे आप बोल रहे थे कि चार्ज डेवलप हो जा रहा है जब हम उसको अदर ऑब्जेक्ट में रब कर रहे हैं। हाँ, मैंने बोला था कि चार्ज डेवलप हो जा रहा है, बट आप यहां पे क्या बोल रहे हैं कि हम चार्ज को पैदा ही नहीं कर सकते और ना ही हम उसको मार सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं ना मार सकते हैं, लेकिन आपने तो वहां बोला था कि डेवलप हो रहा है। तो वहां पे बच्चों जो डेवलप हो रहा था चार्ज, वो एक्चुअल में क्या हो रहा था उसको मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि मान लो ये आपके पास एक रॉड है और ये किसकी रॉड है बच्चों, ग्लास की, ठीक है। यहां पे आपके पास कोई दूसरा मान लो क्या है, ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये सिल्क है। जब आप इससे इसको रब करोगे, ठीक है, जब रब करोगे तो क्या होगा कि इसमें से इसमें चार्ज का ट्रांसफर होगा बच्चों, ठीक है। और यहां से यहां चार्ज जाएगा तो चार्ज की यहां पे क्या आएगी, कमी, और यहां पे क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में चार्ज हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं कि जब आप इस रॉड को इस सिल्क से रब करोगे तो क्या होगा, पहले क्या थे, दोनों न्यूट्रल स्टेट में थे, लेकिन जब आपने रब कर दिया इस सिल्क से इस ग्लास रॉड को, तो क्या होगा कि इसमें से चार्जेस इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर इस रॉड से चार्जेस यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चार्ज का ट्रांसफर होगा। और अगर यहां से यहां चार्जेस आएंगे तो यहां पे चार्ज की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इस रॉड पे क्या हो जाएगा, चार्जेस एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे, चार्ज की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहां पे ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का, कहीं से पैदा नहीं हो रहा है चार्ज, ना तो कहीं से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस बात को आप समझो, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये टॉपिक हमारा, मतलब कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना फिर हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, केवल हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि यहां पे चार्ज डेवलप हो रहा था, क्रिएट हो रहा था या फिर डिस्ट्रॉय हो रहा था, बस चार्ज यहां से यहां चाहे यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे थे, और जहां से अगर इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे तो यहां पे चार्ज की डिफिशियंसी कमी आ रही है और यहां पे चार्ज की अधिकता आ रही है, ठीक है, और यहां से यहां हो रहा है तो यहां पे चार्ज की कमी आ रही है और यहां पे चार्ज की अधिकता हो जा रही है, ठीक है। अब आपको यह लग रहा होगा कि सर यहां से चार्ज यहां पे ट्रांसफर हो गए तो यहां पे तो चार्ज की कमी आई ना, तो यहां पे चार्ज लॉस हुआ, हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं। अगर इस पूरे सिस्टम की हम बात करेंगे और इनका टोटल चार्ज देखेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, किसी के पास कमी और अधिकता नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि जितने चार्ज यहां पे गए थे और जितने की यहां पे कमी हो गई, अगर दोनों को हम नेट कर देंगे, टोटल करेंगे दोनों का, पूरे सिस्टम का चार्ज, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो आएगा सिस्टम का पूरा चार्ज। आप ऐसे समझो कि हमारे पास 10 रुपया है और हमारे पड़ोसी के पास 20 रुपया है, और मुझे 10 रुपए की जरूरत है, तो मैंने उससे 10 रुपए क्या किए, ले लिए, ठीक है। तो मैंने 10 रुपए ले लिए तो मेरे पास 10 ज्यादा हो गया और उसके पास 10 की डिफिशियंसी आ गई, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए, मेरे पास 20 हो गया, उसके पास 10, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 30 होगा, और पहले भी क्या था, मेरे पास 10 थे उसके पास 20, दोनों को ऐड करोगे तो भी 30 आ जाएगा। तो नेट चार्ज जो हमारा टोटल चार्ज होगा सिस्टम का, वो क्या होगा, वो कंजर्व्ड रहेगा, वो यहां पे क्या होगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का होगा या फिर किसी भी सिस्टम का होगा, आइसोलेटेड का मतलब वो क्या है, बंद है एकदम, ठीक है। तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं आपका, ठीक है। तो फाइनली मैं एक लाइन बोलूंगा कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर पाएंगे ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, और ये तो हमारी परंपरा चलती आ रही है बच्चों कि ना तो हम चार्ज को डेवलप कर पाएंगे या क्रिएट कर पाएंगे या फिर डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ना तो हम मास को डेवलप कर सकते हैं या फिर ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ना तो मोमेंटम कर सकते हैं, ये सब तो आप पढ़ते आ रहे हो ना तो एनर्जी को कर सकते हैं। तो ये उसी लाइन में अगला आपका कंजर्वेशन है चार्ज का, ठीक है। आपको यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस उसी तरीके से आपको पढ़ना है। क्लियर है सभी को कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा। यहां पे एक बात और बच्चों
कि चार्ज को तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज कैरियर होगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, चार्ज कैरियर, ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है बेटर तरीके से कि जो चार्ज कैरियर होगा उसको हम पैदा भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर पाएंगे और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अरे सर ये क्या कंफ्यूजन डाल दिया आपने, कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। चार्ज कैरियर का मतलब जैसे कि मैं किसी के ऊपर लद के चला जाऊं, तो जिस चीज में लद के जाऊंगा उसको आप पैदा कर पाओगे, लेकिन मुझे फिर से पैदा नहीं कर पाओगे और मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। आई मीन कर सकते हो मुझे डिस्ट्रॉय, लेकिन मैं चार्ज की बात कर रहा हूं। एक टाइम के लिए अगर मुझे चार्ज मान लो आप, ठीक है, तो चार्ज कैरियर को पैदा किया जा सकता है, नेचर चार्ज कैरियर को पैदा कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन कभी भी चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे चार्ज कैरियर की बात आ रही है तो मैं यहां पे बात कर देता हूं थोड़ी सी, क्या कि बच्चों जो आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, तो कभी कभी नेचर क्या करता है कि जो न्यूट्रॉन होता है दैट इज चार्जलेस, न्यूट्रल है ये कभी कभी क्या होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब कि एक न्यूट्रॉन टर्न्ड हो जाएगा किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो यहां पे ये चार्ज कैरियर्स हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज ले जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, इनके ऊपर चार्ज लद के जाएगा। तो यहां पे चार्ज कैरियर डेवलप हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, ना कि चार्ज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर रखना कि अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि चार्ज कैरियर्स क्या क्रिएट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन लिखी है बच्चों की, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स मे बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैरिंग पार्टिकल क्रिएट किए जा सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, लेकिन चार्ज नहीं हमारा। ठीक है, फाइनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बहुत कुछ हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बोलना भूल गया, क्या बताना भूल गया कि ये चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये है क्या चीज, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही अच्छा सा, कौन सा, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये और ब्यूटीफुल है बच्चों, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि जो हमारा चार्ज रहेगा बच्चों वो क्वांटाइज्ड रहेगा। अरे सर ये तो लिखा हुआ है, आप वही बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, समझा रहा हूं कि जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है बच्चों ई, बेसिक यूनिट ऑफ जो चार्ज है ई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमेशा चार्ज हमारा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि जब भी चार्ज आएगा ना बच्चों किसी भी बॉडी पे, वो ई आएगा या फिर 2e आएगा या फिर 3e आएगा या फिर 4e आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा 2/3e, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 3/2e ऐसा भी नहीं मिलेगा बच्चों आपको। मतलब जब भी आएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो होल नंबर रहेगा बच्चों, 2e 3e 4e, e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, चार्जेस आर इंटीग्रल multiples of basic unit of charge E। ठीक है, जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, मतलब E के, मतलब 2e 3e 4e 5e 6e ऐसे चलता जाएगा।
लेकिन कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको चार्ज दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर कोई कह रहा है कि एक बॉडी है उस पर 2/3 ई चार्ज है, बोल दो ऐसा नहीं हो सकता, गलत है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा, या तो 2e बोल लो या 3e बोल लो, 4e बोल लो। लेकिन अब ये कहो कि 2/3 5/2e, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई आएगा। कैसे बच्चों, 1e 2e 3e 4e, ऐसे आप क्या कर दोगे NE तक, तो यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। फाइनली आपको समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, E। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, E होता है। और E कैसा E बच्चों, नेगेटिव ऑफ E होता है। और चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि प्लस E होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे +E चार्ज होता है। और इस E की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, 1.602192 इंटू 10⁻⁻19। और ये है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है ना, तो क्या होगा, कूलम। 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपने ये पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वही चीज है, ठीक है। बस मैंने इसको पूरा लिख दिया, आपको यूज यही करना है, ठीक है। इसको क्या कर देते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन पे बोला जाएगा तो इतना निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे बोला जाएगा तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज। एक और बात जान लो कि एक अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। तो फाइनली चार्ज के बारे में सारी बातें हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, यदि उनके दिल से आवाज आएगी तो ही करना बच्चों, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो कर देना। और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच जाए। मतलब पहले से क्या, जब मैं डालूंगा तभी तो पहुंचेगा, ठीक है। और अगर आपके दिल से आवाज निकलती है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी, ठीक है।